जब भूख होती है तो भोजन नहीं मिलने पर दुख होता है, प्यास होती है पानी नहीं मिलने पर दुख होता है। ये बात है कि नहीं? लेकिन गुरुदेव का जो ज्ञान है, प्रभु का जो ज्ञान है, ये सर्वश्रेष्ठ है, जो हृदय से लगा करके रखता है। वह प्राणी ना तो कभी दुख को प्राप्त करता है, ना भूख को, ना प्यास को। ये ज्ञानी इतना उत्तम और पवित्र है, पावन है, जिस नाम के अंदर वो इतना सुख है, वो याद तक नहीं आने देता। तो मैं प्यारी शासन से ये प्रार्थना करूँगा कि गुरु महाराज जी की जो आज के दिन जो सत्संग हमें दान प्रदान हुआ है, वह ठीक से गुरु महाराज जी का ये प्रोग्राम, ये सत्संग, ये आयोजन केवल 2 घंटे का था, लेकिन आप लोगों का प्रेम देख के कुछ समय ज़्यादा ले लिया है। तो यही सत्संग का सार है प्यारी शासन से। जिस घर में गुरु महाराज जी का सत्संग हो जाए, जिस घर के अंदर ये प्रार्थना, ये अमृत वाणी हो जाए, तो सज्जनों, ये पूरे आत्मविश्वास के साथ कहता हूँ कि यह आपकी नेक कमाई है, वो ये खरी कमाई है, ये एक गुप्त खजाने में चली जाएगी। जब आप चाहोगे तो आप लोगों को मिल जाएगी, लेकिन नष्ट नहीं होगी। जिस घर के अंदर गुरु महाराज जी का सत्संग और पाठ लग गया है, भगवान का कीर्तन हो गया, तो इस बात की गर्व नहीं करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है, जो बात प्रभु की असीम कृपा है, जो सुख मिलता है, ये तो आप लोग खुद ही इस बात को समझेंगे या अनुभव करेंगे। लेकिन कहना चाहूँगा कि जहाँ तक हो सके तो गुरु महाराज जी का सत्संग, ये नहीं है केवल हमारे गुरु जी की बात कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। हमारे गुरु सिर्फ एक ही हैं। वो कौन है? वो परमपिता परमात्मा है, जिसके अंदर है सच्चा सौदा राधा स्वामी, जय गुरुदेव, नाथ दास गिरी पूरी भारती निरंकारी जय गुरुदेव। ऐसा कोई नहीं है। सत्संग केवल भगवान का है। जहाँ संतों का सत्संग, वहाँ चलिया जाविए, उपजय आत्म ज्ञान गुरु का गुण गाविए। ये मुन मूर्ख गिवार मुड़े तो मोड़िए, हरि भजन में तू गिले तो गाड़िए। कहने का भाव अर्थ ये, जहाँ भगवान का सत्संग होता है वही हमारे गुरुदेव का सत्संग है। मैं ये नहीं कहता कि हमारे तुम्हारे की बात नहीं है। जहाँ भगवान का सत्संग होता है वो केवल हमारा होता है। तो दूसरा कौन है? दूसरा संसार है, और जो हमारे सामने खड़ा है हमारा दुश्मन। संसार क्या है? मन का संशय। मन का संशय ही संसार है, और कौन संसार है? तो मन के संशय को अगर मिटाना है तो शोक संशय सभी भागे गर्जना, संतों की सुन के बरसाया ज्ञान अमृत को मुबारिक हो सदा सत्संग की महिमा मुबारिक हो मुबारिक हो। तो इस संशय को मिटाना है। तो जहाँ भी संतों महापुरुषों का इस बात को छोड़ के कि ये नाथ दास गिरी पूरी भारतीय सच्चा सौदा राधा स्वामी जय गुरुदेव निरंकारी है, नहीं, इस बात को पीछे छोड़ करके भगवान का सत्संग मान के और सिद्ध होके चला जाना। फिर देखिए सत्संग का आनंद क्या होता है, जाना जरूर है। तो प्रभु एक है, भगवान एक है, भगवान का एक भगवान को मान करके सत्संग ईश्वर का हमें सुनना बहुत आवश्यक है। जो जो सत्संग सुनते चले जाएंगे तो त्यों ही हम अपने आप में निकलते जाएंगे। जैसे एक बहुत मेला कचूला वस्त्र जैसे मैल से पूरा एकदम से लथपथ हुआ, उसकी पूरी चमक जो है वो मैल निकल जाता है। तो उसको साफ पानी से अगर धोया जाए तो उसकी जैसी वैसी की वैसी चमक जो बाहर आ जाती है। तो कहना चाहूँगा, जो हमारे मन में जो बात रुकी है, जो बुद्धि में बात रुकी है, जो इंद्रियों में बात रुकी है, वो सत्संग सुनने से वह आवरण चला जाता है।
समझे बात? तो गुरु महाराज जी का सत्संग सुनना बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है। और सत्संग सुनेंगे तो हमारे जीवन में ये सत्संग की सार आ जाएगी, तो जीव को ज्ञान होगा, ज्ञान होगा तो कल्याण होगा। ज्ञान के बिना तो कल्याण की प्राप्ति होती नहीं है। तो प्रेमी सज्जनों से, माताओं और बहनों से, सभी प्यारी सासों से प्रार्थना चाहूँगा। ये 2 घंटे का समय था, लेकिन कुछ आप लोगों की प्रेम देख के और कुछ गुरु महाराज जी ने समय कुछ ज़्यादा निकाल दिए, तो आरती करें।